सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पे। और साथियों, आज 5 अप्रैल का करंट अफेयर है वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और आज के मुख्य लल्लन टॉप प्रश्नों के साथ भी हम बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों कि हाल ही में मनोरंजन के लिए भांग के उपयोग वाला कानून लागू करने वाला यूरोप का तीसरा देश कौन सा है। तो हाल ही में मनोरंजन के लिए भांग के उपयोग वाला कानून है वो लागू करने वाला यूरोप का तीसरा देश कौन सा बना है साथियों। तो आपके ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इटली और डेनमार्क साथियों। तो हाल ही में भांग के मनोरंजन के लिए वो कौन सा देश है वो इसको यूरोप का तीसरा देश है वो भांग का उपयोग करने वाला है वो बना है साथियों। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मनी है वो इसका तीसरा देश है वो बना है। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न है साथियों कि हाल ही में 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड है वो किसने बनाया है। तो यूएसए ने, ब्रिटेन ने, दक्षिण कोरिया और फ्रांस ने। तो किस देश के द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के द्वारा है वो बनाया गया है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में 7.4 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद कहाँ सुनामी चेतावनी की है वो जारी की गई है। ताइवान में, जापान में, चीन में और ए और बी दोनों में। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी है वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ताइवान और जापान है वो इसके लिए सुनामी के लिए वो चेतावनी अलर्ट है वो जारी किया गया है। अगला प्रश्न बात करते हैं लल्लन टॉप बातों के बारे में। तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग को साइट इंटरनेशनल खगोलीय संघ मान्यता देने की इसका नाम क्या रखा गया है। तो शिव शक्ति इसका नाम है वो रखा गया है। इंडियन मास्टर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं। नाहिद दिवेचा द्वारा है 2 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। और अगला और चौथा प्रश्न है साथियों। चौथा प्रश्न, हाल ही में विषम टैक्स चार्टर का समर्थन किसने किया है। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल के द्वारा है वो विषम टैक्स चार्टर का है वो समर्थन किया गया है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि कितने प्रतिशत दर है वो जारी की गई है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7.5% है वो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है वो जांची गई है। अगला प्रश्न लल्लन टॉप के बारे में बात करें तो सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर के अंदर किया गया था। तो चंडीगढ़ के अंदर इसका आयोजन किया गया था। दाचिगामा राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर रखा गया है साथियों उसको। हाल ही में किस राज्य में माता बारी पेरा प्रसाद और रिगनाई पचारा टेक्सटाइल की को जीआई टैग मिला है साथियों। तो नागालैंड में, त्रिपुरा में, असम में और मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा के अंदर है साथियों वो माता बारी पेरा प्रसाद और रिगनाई पचारा टेक्सटाइल है उसको जीआई टैग दिया गया है। और जीआई टैग है साथियों वो एक वस्तु को 10 वर्ष के लिए वो दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष पद पे किसे नियुक्त किया गया है। संजय नायर को, JS सिदाना, संतोष कुमार झा और शेफाली शरण को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। संजय नायर को है वो अध्यक्ष पद के लिए एसोचैम के अध्यक्ष पद पे है वो नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू किसने किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सीमा सड़क संगठन, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा लल्लन टॉप बातों बात करें तो म्यांमार में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया। तो अभय ठाकुर को वो नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न S&P ग्लोबल ने भारत की वित्तीय वर्ष 2025 के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितना किया है। तो 6.8% है वो अनुमान बढ़ाया गया है साथियों। अगला प्रश्न हाल ही में 125वीं वर्षगांठ बनाने वाले कोडाइकनाल और शोर वेधशाला कहाँ पे स्थित है। कर्नाटक राज्य में, केरल में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश के अंदर। तो कोडाइकनाल शोर वेधशाला किस राज्य के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। प्रश्न नंबर 10
हाल ही में SI प्रदर्शन नाम मानक से प्रमाणित होने वाले पहले भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी है? बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को और माल्को। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य लल्लन टॉप प्रश्नों के बारे में। कौन कौन से प्रश्न हैं? वर्ल्ड टीबी डे कब बनाया गया था? तो 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे बनाया गया था। और ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस देश के अंदर किया गया है? तो पाकिस्तान के अंदर वो आयोजन किया गया है। हाल ही में IPL आचार संहिता के उल्लंघन के कारण किस खिलाड़ी पर 60% मैच फीस का जुर्माना है वो लगाया गया है? तो KKR के खिलाड़ी हर्षित राणा के ऊपर वो जुर्माना लगाया गया है। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली है वो भारतीय क्रिकेटर है वो बने हैं साथियों। भारतीय खिलाड़ी जो कि T20 में सर्वाधिक कैच लेने वाले हैं। तो हाल ही में हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है साथियों? तो ऑपरेशन इंद्रावती है वो आरंभ किया गया है। आज के 5 अप्रैल के मुख्य करंट अफेयर के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए करंट अफेयर के और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। इसी प्लेटफॉर्म पे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।